Hello everyone. Today we are going to learn about asexual reproduction and its types. यानी asexual reproduction क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं या फर्दर कितने पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि हमको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिसको हम हिंदी में अलैंगिक प्रजनन भी बोलते हैं, इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि इसके कुछ फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स आर गैमीट्स, यानी यहाँ पर कोई सेक्स सेल्स जैसे कि जो है स्पर्म या ओवम का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। और क्या होता है यहाँ पर, देयर इज़ नो एनी फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स, यानी मेल और फीमेल यानी नर मादा जो गैमीट्स होते हैं उनका भी कोई फ्यूज़न नहीं होता है। और इसमें हमने देखा था कि यानी कम टाइम में यानी शॉर्ट पीरियड में जो है अलॉट ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी क्रिएटेड, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में जो है इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, कम वक्त लगता है। और क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स होती हैं या जो प्रोजिनी होते हैं, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जो है हूबहू होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जो है आज हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि पहला टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिशन, जिसको हम विखंडन बोलते हैं। विखंडन का मतलब ही हम जानते हैं कि टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाना या टूट करके टुकड़े बनना, है ना। तो यहाँ पर जो फिशन होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक होता है बाइनरी फिशन और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। तो हम देखते हैं बाइनरी फिशन क्या होता है। यानी जो बाइनरी फिशन होता है ये अमीबा में पाया जाता है, यानी जो बाइनरी फिशन होता है ये जो है पाया जाता है, या जो फिशन होता है ये पाया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जो जीव जंतु होते हैं एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। तो जैसे कि अमीबा होता है, तो अमीबा क्या है कि अमीबा जो होता है, जैसे कि सपोज मान लीजिए ये अमीबा कोई है, ठीक है, तो ये अमीबा क्या होता है कि ये दो डॉटर सेल्स में या दो डॉटर अमीबा में टूट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यानी ये एक जगह से कहीं से स्प्लिट हो जाएगा और ये टूट करके दो अमीबा बनाएगा, ठीक। तो ये हो गया फिशन, यानी अ सिंगल अमीबा स्प्लिट्स इनटू टू अमीबा, दो अमीबा में जो है ये डिवाइड हो जाना ही क्या है, जो है फिशन कहलाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे यानी बाइनरी फिशन कहलाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि पैरामीशियम होता है। तो पैरामीशियम में क्या होता है कि पैरामीशियम में जो है इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि जो पैरामीशियम होता है उसका लगभग कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो डिवीजन होता है वो यहाँ से कहीं से होता है, यानी इसके मिडिल पार्ट से बीच से ऐसे होता है, यानी ये यहाँ से इस तरीके से डिवाइड होगा। और फिर प्रत्येक जो इसका पार्ट होगा, जैसे ये होगा तो ये एक जो है पैरामीशियम बना देगा, ये मान लीजिए ये एक पैरामीशियम बना देगा और एक ये यहाँ पर ये पैरामीशियम बना देगा। तो इस तरीके से ये जो होने वाला डिवीजन है या होने वाला जो फिशन है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स फिशन। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ट्रांसवर्स उसमें हो रहा है, मतलब ये यहाँ से बीच से ये टूट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इज फाउंड इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में पाया जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जब कोई चीज़ सीधे सीधे ऊपर से खड़ी खड़ी डिवाइड हो रही हो। जैसे कोई चीज़ है, सपोज मान लीजिए ये इस तरीके से है ये, तो इसमें ये डिवीज़न हो रहा हो, ये डिवीज़न हो रहा हो, तो ये डिवीज़न जो है क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये पाया जाता है लेशमैनिया में, यानी एक ये भी जो है पैरासाइट टाइप में होता है जो कि काला आजार डिजीज़ प्रोड्यूस करता है या जो है कॉज करता है। यानी लेशमैनिया की वजह से काला आजार बीमारी होती है। तो काला आजार, ये जो लेशमैनिया होता है इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, यानी इसमें एक व्हिप लाइक फ्लैजिला पाया जाता है, यानी एक टेल पाई जाती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, जिससे कि आधी आधी टेल भी डिवाइड हो जाए, जिससे आधी टेल भी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि बाइनरी फिशन जो है, सिंपली बाइनरी फिशन अमीबा में पाया जाता है। तो एक अमीबा जो है वो दो अमीबा या दो डॉटर अमीबा में डिवाइड हो जाता है। फिर इसके बाद ट्रांसवर्स जो है जो बाइनरी फिशन होता है वो पैरामीशियम में पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल होता है जो हमने आपके साथ जो है डिस्कस किया है, ये लेशमैनिया में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिशन की, यानी मल्टीपल फिशन क्या होता है। तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, यानी जो कि मलेरिया का पैरासाइट होता है, ये एक प्रोटोजोन होता है।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये एक सिस्ट बना लेता है। जैसे मान लीजिए ये किनारे किनारे एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है, ऐसे किनारे किनारे जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर में जो है ये जो है छोटी छोटी जो है अपने डिवीजन करके नए इंडिविजुअल्स बना लेता है इस तरीके से इसमें, इस सिस्ट के अंदर। और अभी जो है ये अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, यानी ये जो है प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं जब अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, यानी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर ये जो सिस्ट होगी, यानी ये जो सिस्ट होगी या जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी ये टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। और ये रप्चर हो जाने पर इसके अंदर जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई एक थैली है और उस थैली में बहुत ढेर सारे सिक्के भरे हैं, या मान लीजिए उसमें बहुत ढेर सारी छोटी छोटी सी बॉल्स भरी हैं, या मान लीजिए कंचे भरे हुए हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही थैली फटेगी तो जितने भी कंचे या जितने भी उसमें सिक्के होंगे, कॉइन्स होंगे, वो सारे के सारे बिखर जाएंगे। तो जैसे ही ये सिस्ट फटेगी, ये थैली ही मान लीजिए प्रोटेक्टिव लेयर जो है ये जैसे ही फटेगी, रप्चर होगी, तो इससे बहुत ढेर सारे यानी तकरीबन जो है 1000 यानी एक टाइम में लगभग 1000 जो है प्लाज्मोडियम सेल्स इससे बन के बाहर आएंगे, जो कि फिर एक पूरे एक डेवलप्ड और जो है मेच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे, जो कि फिर मलेरिया जिसकी वजह से होगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल फिशन जो है ये हो गया किसमें, प्लाज्मोडियम में, जो कि एक प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ है, और जो कि मलेरिया को कॉज करता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, ठीक है। तो ये हमें पता हो गया कि, और इसके अलावा जो है बाइनरी फिशन भी हमने डिस्कस किया, ट्रांसफर्स किया, लॉन्गिट्यूडनल किया। अब हम इसके बाद जो है देख लेते हैं बडिंग के बारे में कि बडिंग क्या होती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं बडिंग, यानी बडिंग क्या होती है। तो देखिए जैसे कि बडिंग जो है यानी बड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ बड, यानी बडिंग ऐसे समझ लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ बड, बड का बनना ही क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर सपोज मान लीजिए ये कोई ईस्ट सेल है, ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी यूनिसेलर होता है, एक कोशिकीय होता है। तो जैसे ये है, अब इसको जैसे ही जब ये इसमें रिप्रोडक्शन शुरू होगा, मतलब जब इसमें बडिंग शुरू होगी, तो जब बडिंग शुरू होगी तो यही एक सेल जो है ये इसमें एक्स्ट्रा आउट साइड की तरफ एक ग्रोथ होगी, और ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इससे आउट ग्रोथ हुई, इसकी बाहर की तरफ ग्रोथ होगी। ये जैसे ही बाहर की तरफ ग्रोथ होगी तो बाहर की ग्रोथ होने पर ये क्या होगा, धीरे धीरे एक नई सेल के रूप में इसे बन जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा कि ये जो नई सेल बनेगी इसमें फिर से इसमें भी बडिंग होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पूरी चैन बनी जा रही है, यानी ये अलग अलग हो रहे हैं। ये इस तरीके से एक बहुत लंबी से एक चैन बन जाती है, यानी बड बनती जाती हैं और वो एक दूसरे पर जो है अटैच होती चली जाती हैं, फिर उससे डिटैच होती हैं, उससे सेपरेट होती हैं, अलग होती हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दूसरे से क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। तो यानी इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसको हम बडिंग बोलते हैं, तो ये ईस्ट सेल में पाया जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है कि एक बड के फॉर्म में एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, और फिर वो क्या होता है अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और एक नई सेल में डेवलप हो जाता है। तो इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, यानी जो बडिंग है वो कहाँ पाई जाती है, ईस्ट सेल में पाई जाती है। इसके बाद हम देख सकते हैं जैसे हाइड्रा, तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में क्या होता है कि इसके स्टेम से, यानी इसके यहाँ से बॉटम से जो है एक नया जो है हाइड्रा बनना, यहाँ पर ये देख सकते हैं हम, यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही ये बनता है, फिर कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, ये क्या होता है, ये यहाँ से टूट जाता है, डिटैच हो जाता है। और ये डिटैच हो जाने के बाद ये यंग हाइड्रा अलग बन जाता है, यंग हाइड्रा होता है, जो कि एक जो है एडल्ट और एक मेच्योर हाइड्रा में डेवलप हो जाता है, और ये पेरेंट से अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जो बडिंग है वो उसके एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं हम, जैसे कि ईस्ट सेल है और क्या है, हाइड्रा है। हमने जो है फिशन के बारे में डिस्कशन किया, बडिंग के बारे में डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो पार्ट्स बचे हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन बचा है आपका, और जो है रीजनरेशन बचा हुआ है, स्पोर फार्मेशन बचा हुआ है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई कहीं पर प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।